क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक ये शिकायत आई थी जिसमें एक फरियादी ने बताया था कि एक ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से उसने कुछ लोन लिया था और जिसके रीपेमेंट में उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी उसको बार बार अलग अलग नंबरों से धमकियां आ रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ किया जा रहा है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हमारी टीम ने इसमें मुंबई से 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद, मुंबई पहुँचने के बाद ये एक सिस्टम हम लोग को समझ में आया कि इस तरह के लोन ऐप्स के पीछे 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक तो जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे जाते हैं, वो एक सिस्टम अलग है, वो एक अलग रिजीम है। दूसरा सिस्टम होता है जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे वसूली करवाते हैं। इस मामले में जो फिलहाल अपने पास 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये तीनों नवी मुंबई के हैं। वहाँ पर ये लोग फरियादी को फ़ोन करके परेशान करने के नाम पर जो नंबर प्राप्त हुआ था उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उनमें अभी फ़िलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन में करीब 486 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि फरियादी ने रीपे किए हैं। वो बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे गए हुए हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मनी ट्रेल को हम लोग अलग से फॉलो कर रहे हैं कि वो पैसे करीब 14 लाख रुपए जो हैं वो कहाँ गए हैं, किन अकाउंट्स में गए हैं और उन अकाउंट से और कहाँ कहाँ उस पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं ये कॉल सेंटर के माध्यम से जो इस तरह के लोन ऐप में लोन लेने वालों को धमकाते थे और उनकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करवा के उसके बदले ब्लैकमेल करके उनसे अधिक पैसे वसूलते थे। नहीं, अभी फ़िलहाल ये जो 3 लोग हैं ये कॉल सेंटर से जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशंस के माध्यम से लोन लेने के बाद उसके रिकवरी का काम ये लोग करते थे। एप्लीकेशन और उसको बनाने वाले या उसका जो सॉफ्टवेयर है उस पर काम करने वाले लोगों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो उसका सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग अभी आगे टैकल करेंगे। उसकी तस्दीक होना बाकी है। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ये भी वैसे ही फर्जी अकाउंट हैं, गरीब तबके के लोगों के नाम पर खोले गए अकाउंट्स होते हैं। अभी चूंकि वहाँ तक टीम गई नहीं है, वो अकाउंट्स किसके नाम पर हैं, वो ऑपरेटर वही है जिसके नाम पर अकाउंट है, ये चीज़ तस्दीक होना बाकी है। तो उसको आगे अभी इन्वेस्टिगेशन में टैकल किया जाएगा। फिलहाल अपने पास 3 आरोपी आ चुके हैं, इनसे भी पूछताछ जारी है। इनकी पीआर ली गई थी, उसमें जो तथ्य इनके मेमो में निकले हैं हम लोग आगे उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, इसमें फिलहाल ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें जितने भी लिंक्स मिल रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर के ही हैं। चाइनीज़ लोन ऐप वाला जो मामला होता है वो भी ऐसा ही होता है। उससे अभी इसका कोई लिंक क्रिएट नहीं हुआ है। ये कॉल सेंटर्स जो क्रिएट हुए थे, जैसे कि आपको पता होगा रातीगढ़ वाला जो एक मामला हुआ था जिसमें चाइनीज़ लोन ऐप के माध्यम से परेशान करने के बाद एक परिवार ने आत्महत्या की थी। ये मामला भी वैसा ही है, बट इसमें अभी कोई चाइनीज़ लिंक नहीं मिला है। हो सकता है आगे इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई इनके मनी ट्रेल में ट्रांजैक्शन ऐसा कोई लिंक मिले तो उसको भी आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें ज़्यादातर इस तरह के मामलों में ये देखने को मिलता है कि जो पैसे वसूलने वाला सिस्टम है वो अलग है और जो फ़ोन कॉल करा के उनको परेशान करता है, जो उनको धमकाता है, जो उनके करीबियों को, उनके कलीग्स को, उनके सीनियर्स को ऑफिस में फ़ोन करके अनर्गल बातें करता है, वो अलग सिस्टम होता है। अभी फ़िलहाल हमने जिन लोगों ने फ़ोन कॉल करके इसको धमकाया था, इससे गाली गलौज की थी और भी तमाम तरह के लोगों को जो उनकी डिटेल्स में हमें प्राप्त हुए थे उनको भी परेशान किया था फ़ोन कॉल करके, हमने इसमें इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो बाकी मनी ट्रेल का वो है सिस्टम है, उसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में अकाउंट्स प्राप्त हुए हैं जिनमें ये पैसे गए हैं। उसमें जल्दी ही हम लोग उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके अकाउंट्स की डिटेल जैसे ही प्राप्त होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे उसमें टीमें रवाना की जाएंगी।